आइए दोस्तों साथ मिलकर देखते हैं लेटेस्ट वीडियो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 plus 5 seconds. लिफ्ट ऑफ नॉर्मल पीवर ट्रैकिंग जो 2 बार लॉन्च किया गया था, हम लोग उसको कहते हैं सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग में कहीं ना कहीं हम चूके थे, ठीक है। तो उसको हम लोगों को अब इसरो जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है, काफी पैसे लग रहे हैं। अब बात है कि इंडिया इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, डिफेंस में हम चौथे पोजीशन पर है, जीडीपी में हम 7.2 पोजीशन पर हैं, एजुकेशन में हम बहुत आगे हैं। जितनी भी फॉरेन कंट्रीज है उससे हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप है। आज भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस में है और वही रेड कारपेट है कि तोपों की सलामी है। तो ऐसे वक्त पर जो इतना बड़ा जो स्टेप था, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अधूरा रह गया था, उसको पूरी करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और मैं अल्लाह से नमाज में दुआ भी कर रही हूँ कि हमारा ये जो मिशन इस बार तीसरी बार जो किया जा रहा है वो बिल्कुल बिल्कुल बखैर आफियत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हो जाए, कामयाब हो जाए। We have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 ट्रैकिंग प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। पाकिस्तान जो क्रिटिसिज्म करता है, आज इस पाकिस्तान की एक बेटी हिंदुस्तान में आकर के हिंदुस्तान के मुसलमानों को ही गालियां दे रही है कि जब मैं जेल में थी तो मुसलमान औरतें मुझे बहुत क्रिटिसाइज करती थी, तो मुझे समझ में आ गया कि यहाँ हिंदुस्तान के मुसलमानों से तो मुझे कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है, कोई सहानुभूति नहीं मिलने वाली है, हिंदू ही यहाँ के काम आएंगे। अब बताइए भैया, शहबाज शरीफ को मेरा मैसेज पहुंचाइए कि अजमुल खसब, याकूब मेमन, हाफिज सईद और ऐसे ना जाने कितने भाड़े के टट्टू से थक गए हैं तो बहु बेटियों को परोसना स्टार्ट किए हैं। पीएम को क्यों नहीं एक स्टेटमेंट भेज रहे हैं, एक मेल कर रहे हैं कि वाघा बॉर्डर पे फेंक दीजिए, हम ले लेंगे। अरे इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान-3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SP न्यूज 91 में। दोस्तों मैं शिवम, मैं आपको बता दूं कि 2:35 पर हमारे इसरो ने चंद्रयान-3 को लॉन्च कर दिया है। उसकी अच्छे से सफल परीक्षण यानी कि वो चांद पर जाने के लिए उसने अपनी उड़ान भर दी है और वो ऑर्बिट में जो है पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर निकल चुका है। अब इस पर पाकिस्तान मीडिया का रुझान आने शुरू हो गए हैं। ये जो नाजिया इलाही खान है, ये एक भारतीय मुस्लिम वकील हैं जो कि एक बहुत ही अच्छी पाकिस्तान की खिंचाई करती हैं। इन्होंने बहुत अच्छे से आड़े हाथों पाकिस्तान को दिखाई उसकी औकात। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी सवाल या कोई भी आप हमें विचार अपना साझा करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसे लोगों को अपना आइडियल समझते हैं, ऐसे लोगों को अपना हीरो समझते हैं। देखिए, अब आपने थर्ड आपने चंद्र का की बात कही है जी। तो जो 2 बार लॉन्च किया गया था, हम लोग उसको कहते हैं सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग में कहीं ना कहीं हम चूके थे, ठीक है। तो उसको हम लोगों को अब इसरो जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है, काफी पैसे लग रहे हैं। अब बात है कि इंडिया इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, डिफेंस में हम चौथे पोजीशन पर है, जीडीपी में हम 7.2 पोजीशन पर हैं, एजुकेशन में हम बहुत आगे हैं। जितनी भी फॉरेन कंट्रीज है उससे हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं। आज भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस में है और वही रेड कारपेट है कि तोपों की सलामी है। तो ऐसे वक्त पर जो इतना बड़ा जो स्टेप था, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अधूरा रह गया था, उसको पूरी करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और मैं अल्लाह से नमाज में दुआ भी कर रही हूँ कि हमारा ये जो मिशन इस बार तीसरी बार जो किया जा रहा है वो बिल्कुल बिल्कुल बखैर आफियत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हो जाए, कामयाब हो जाए। क्योंकि देखिए, मेड इन इंडिया के प्रोजेक्ट में हम लोग बहुत आगे निकले, डिजिटल इंडिया के प्रोजेक्ट में हम बहुत आगे निकले, स्मार्ट इंडिया के प्रोजेक्ट्स में हम बहुत आगे निकले, बुलेट ट्रेन जैसी चीजें हमारे देश में आई,
बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट आया है। तो जब हम लोग आर्मीज पर इतना हमारे सरकार ने काम किया है, एडुकेशन पे इतना काम किया है, तो और भी खुद को वास्ट करना और भी खुद को पॉलिश्ड करने में कोई बुराई नहीं है। एक तरफ जहां पर मैंने कई बार कहा है कि महिलाएं जो है ना यहाँ पर की बड़ी सशक्त है, बड़ी स्ट्रांग है, बड़ी वुमेन एम्पावरमेंट वाली बात बहुत ज्यादा है यहाँ पर। और युवा जो है ना वो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के ना मतलब भक्त है, फैन है कि बस हमें उनका साथ देना है, उनको सपोर्ट करना है। क्योंकि देखिए जब हम स्कूल और कॉलेजेस में जाते हैं तो जो टीचर बहुत फ्रेंडली होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री हमेशा स्टूडेंट से बहुत फ्रेंडली रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री बहुत इंटेलिजेंट है, और जिसका रिजल्ट और रिपार्केशन तो हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये थर्ड सॉफ्ट लॉन्चिंग होगी, सॉफ्ट लैंडिंग होगी और हम इसमें फतह हासिल करेंगे। हम यही ख्वाहिश, मैं एज ए पाकिस्तानी यही चाहूंगा कि हमारा जो नेबर है अपने इस मिशन में कामयाब हो। और आपने जो मोदी जी की बात की है, मैं आपको बताता चलूँ, अब पाकिस्तान में भी बड़ी तादाद में, खासतौर पे यूथ की अगर बात करें, बड़ी तादाद में इस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगे हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अपने कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं। लेकिन एक बात जो इन्हीं प्राइम मिनिस्टर के बारे में कही जाती थी कि भाई ये अपने कंट्री के लिए जो भी कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहा है, इनकी गवर्नमेंट मुसलमानों के खिलाफ है, ये तो गवर्नमेंट में आए ही मुसलमानों के अगेंस्ट मतलब एक्टिविटीज करके शायद इसी वजह से आज ये इस सीट पे, प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठे हैं। ये हमें सारी जिंदगी, मतलब मैं अपनी बात करूं, मुझे भी यही बताया गया, हमारे स्कूल में, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस में ये बताया गया। लेकिन अफसोस तब होता है, हैरत तब होती है जब मुस्लिम वर्ल्ड लीग के जो चेयरमैन हो या उनके जनरल सेक्रेटरी हो वो इंडिया आए और कहेंगे इंडिया के मुसलमानों को तो फख्र है इंडियन होने पे, वो कहेंगे जो इंडिया की डेमोक्रेसी है वो एक एग्जाम्पल के तौर पे पूरी दुनिया को देखनी चाहिए। फिर मैं हैरान होता हूँ कि हमें क्या बताया जा रहा है, मुसलमान मुसलमान मुसलमान, और वहां पे जो मुस्लिम वर्ल्ड के जो हेड हैं वो जाके अप्रिशिएट कर रहे हैं इंडिया को, इंडिया के मुसलमानों को। तो फिर मैं ना यहाँ का ना वहां का, हमारे पाकिस्तान के मुसलमान तो किसी गिनती में नहीं आ रहे। आपके पाकिस्तान इस्लामिक देश की मुसलमान महिलाएं तो अभी हिंदुस्तान में अपने मुसलमान होने का तो पूरा पूरा सबूत दे रही हैं कि उनको नमाज, 5 नमाज के नाम नहीं पता है, सूरतें नहीं याद है, कलमा नहीं याद है, लेकिन 10 आशिक बनाना उनको बहुत अच्छे से आता है गेमिंग एप्स पर। उनको मुसलमान होते हुए अपने आप को मुसलमान कहने में शर्म आ रहा है सीमा गुलाम हैदर को। तो आपके पाकिस्तान की बहू बेटियां कितनी अय्याश होती हैं, कितनी आवारा होती हैं, वो तो खुले आम पूरी दुनिया देख रही है, वो हमें देखने की क्या जरूरत है। आपके पाकिस्तान की ही बेटी पूरी दुनिया को बता रही है कि भाई हस्बैंड को कैसे चीट किया जाता है, हस्बैंड रखते हुए 2-4 बॉयफ्रेंड्स रखे जाते हैं। अब आते हैं हम लोग बात तो क्रिटिसिज्म और ये सारी चीजें। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा, देखें अच्छे बुरे लोग तो हर जगह पे, हर सोसाइटी में मौजूद हैं, इवन इंडिया में भी ऐसे कई वाकया ला लीजिए ना सीमा हैदर, ला लीजिए ना, आपके शहबाज शरीफ का एक भी स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। पीएम को क्यों नहीं एक स्टेटमेंट भेज रहे हैं, एक मेल कर रहे हैं कि वाघा बॉर्डर पे फेंक दीजिए, हम ले लेंगे, क्यों नहीं कर रहे? अरे 4 बच्चे तो पाकिस्तानी है ना, हस्बैंड तो पाकिस्तानी है ना, 4 बच्चों का खून और डीएनए तो पाकिस्तानी है ना। हस्बैंड क्यों नहीं बोल रहा है शहबाज शरीफ को कि फेंक दो? अभी तो फिर से एक नया उसका बॉयफ्रेंड सामने आया है। कितना बॉयफ्रेंड रखते हैं आप, रखती हैं आपकी बहू बेटियां, बाप रे बाप। एनीवेज देखिए, हम लोग अभी शेख ईसा जी के बारे में बात कर रहे थे, जो मुस्लिम वर्ल्ड लीग के जो सेक्रेटरी हैं, जनरल शेख ईसा जी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जिनकी काफी क्लोज रिलेशनशिप जो है वो हमारे वॉइस और फेस जो है सऊदी अरबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं उनके साथ है, मोहम्मद बिन सुलेमान के साथ है। और सऊदी अरबिया के जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सुलेमान, उनको हम लोग फेस और वॉइस मॉडर्नेट इस्लाम के हिसाब से हम लोग देखते हैं। काफी चीजें उन्होंने वहां पर बहुत चेंज किया है, बहुत मॉडर्न किया है, बहुत डेवलप किया है, बहुत इम्प्रूव किया है, वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाया है। यहाँ तक कि उन्होंने ये तक कह दिया है कि हम जो हिंदुस्तान को जो मदरसों के लिए जो फंड भेजते हैं, क्यों ना एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए फंड भेजा जाए, क्यों ना
शिक्षा के लिए फंड भेजा जाए। तो ये जो इतना इंटेलेक्चुअल बात जो वो कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है और हर मुसलमानों को इससे सीखना चाहिए। इवन मैं अपने हिंदुस्तान के मुसलमान जो धर्म के ठेकेदार बन करके जो फतवा और लुंगी में घूमते रहते हैं गंदे मैले, मैं उनको भी कहना चाहूंगी कि ऐसे पढ़े लिखे मुसलमानों से, जो सऊदी अरबिया का क्राउन प्रिंस है, ऐसे मुसलमानों से सीखना चाहिए कि मुसलमान को किस तरीके से तरक्की करनी चाहिए। अब आती है कि बात कि देखिए शेख ईसा जी ने तो बहुत खूबसूरत बात कह डाली है भाई कि ये जो वोट बैंक की राजनीति हो रही थी, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन को पैदा किया जा रहा था, ये गलत हो रहा था। और जिस तरह से योजनाओं का लाभ मोदी जी की सरकार में, मोदी जी के टेन्योर में जिस तरह से योजनाओं का लाभ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने उठाया है, ये अपने आप में एक मिसाल है। भारत की बेटियां, भारत के बेटे। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में कोई ना कोई सवाल, कोई ना कोई विचार जरूर आया होगा। आपके माइंड में जो भी कोई थॉट आया है, आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।